इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। सनीचर 28 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर 8 मिनट की वीडियो में तस्दीक की है कि ईरान पर हमले में अमरीका भी शामिल था और ये कि अमरीका ने ईरान में अहम जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इसराइली वजीर आज़म का कहना है कि ईरानी हुकूमत को एटमी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा। בשעה זו תוקף צה"ל מטרות של משטר הדיכוי, מתקנים של משמרות המהפכה והבסיס, ויחד עם צבא ארצות הברית, אתרי טילים בליסטיים שמאיימים הן על ישראל והן על כוחות ארצות הברית। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का अमरीकी और इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में 37 मुकामात पर फिजाई हमलों, अफगान तालिबान के 331 एहलकारों की हलाकत और 104 चेक पोस्टें तबाह करने का दावा। कि भी कार्रवाइयां जारी हैं। देखिए, एक थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। पाकिस्तान ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पर हमले होते रहे, दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे, जिसमें अफगानिस्तान का किरदार बिल्कुल वाज़ेह था। पाकिस्तानी वजीर आज़म के तर्जुमान का कहना है कि ये जंग नहीं मगर अफगानिस्तान में शिद्दत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। In our country over the last several weeks, months, essentially since the Afghan Taliban took over and decided that they were going to once again rent out their territory to any terrorist group. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ाई में मुदाखलत कर सकता हूं, लेकिन मेरी पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। जानिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात इस मरहले तक कैसे पहुंचे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये हालात कशीदा हुए हैं, ये कुछ गुज़श्ता साल अक्टूबर में शुरू हुए और फिर बॉर्डर भी बंद कर दी गई। फिर सालिसी के लिए कतर और तुर्की और सऊदीया ने भी किरदार अदा किया, लेकिन ये कशीदगी बहाल रही। पाकिस्तान अफगानिस्तान झड़पों के बारे में सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस की भरमार। सोशल मीडिया पर आज सैकड़ों ऐसी वीडियोस शेयर और पोस्ट की जा रही हैं जो या AI जनरेटेड हैं या फिर वो असल तो हैं मगर किसी और वाक़े से जुड़ी हैं। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान पर अहम जंगी कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली दिफाई फोर्स IDF के मुताबिक ईरान ने हमलों के जवाब में इसराइल की तरफ मिसाइल दागे हैं। इसराइली वजीर दिफा ने कहा है कि इसराइल ने तेहरान पर पेशगी हमला किया है। तस्वीरों में शहर के मरकज से धुआं उठता हुआ देखा जा सकता है। IDF के बयान में कहा गया है कि ईरान से इसराइल की तरफ दागे गए मिसाइलों की शिनाख्त के बाद मुल्क के कई इलाकों में सायरन बजाए गए हैं। IDF के मुताबिक इसराइली फिजाइया खतरात को रोकने और ज़रूरत के मुताबिक निशाना बनाने के लिए कार्रवाई कर रही है। ईरान में शहरियों की सुबह का आगाज इसराइल और अमेरिका के हमलों के साथ हुआ है। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में पासदाराने इनकलाब को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको हथियार डाल देना चाहिए। उस सूरत में आपके साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा और आपको मुकम्मल इस्तिस्ना हासिल होगा, वरना आपको यकीनी मौत का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान की तरफ से आने वाले खतरात को दूर करना है। ये 1 साल से भी कम अरसे में दोनों मुल्कों के बीच दूसरा बड़ा तनाज़ा है। मजीद तफसीलात जानिए साद सोहेल से। इसराइल और अमेरिका ने तेहरान समेत ईरान के मुतादिद शहरों पर हमले किए हैं। The United States military began major combat
operations. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर 8 मिनट की वीडियो में तस्दीक की है कि ईरान पर हमले में अमरीका भी शामिल था और ये कि अमरीका ने ईरान में अहम जंगी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इससे कबल इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा था कि ये कबल अज़ वक्त हमला इसराइल के खिलाफ खतरात को ख़त्म करने के लिए किया गया है। इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद इसराइल की दिफाई अफवाज IDF के मुताबिक मुल्क भर में सायरन बजाए गए हैं और मोबाइल डिवाइसेस पर बराह रास्त हिदायत जारी की गई कि लोग महफूज जगहों के करीब रहें। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान के अलावा किरमानशाह, कुम, इस्फहान और करज उन शहरों में शामिल हैं जहां धमाके सुने गए हैं। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया है। ये हमले एक ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमरीका और ईरान के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सफारती मुज़ाकरात जारी थे। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकराती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था और वो पहले ही ईरान को हमले की धमकी भी दे चुके थे। ईरान के मुतअद्दिद शहरों पर शनिचर के रोज़ हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जहां अमरीकी सदर ट्रंप का हमलों की क़यादत पर शुक्रिया अदा किया, वहीं ये दावा किया है कि ये कार्रवाई ईरानी शहरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने की आज़ादी देगी। अपने पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, इसराइल के शहरियों, कुछ ही देर पहले इसराइल और अमेरिका ने ईरान के दहशतगर्दाना निज़ाम की तरफ से लाहक वजूदी खतरे को ख़त्म करने के लिए एक कार्रवाई का आगाज़ किया है। नेतन्याहू के मुताबिक मैं अपने अजीम दोस्त सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने तारीखी क़यादत का मुजाहरा किया। गुज़िश्ता 47 बरसों से आयतुल्लाह का निज़ाम इसराइल और अमेरिका की मौत के नारे लगा रहा है। उन्होंने हमारा खून बहाया, कई अमरीकियों को कत्ल किया और अपने ही आवाम का कत्ले आम किया। הוא חימש גם את שלוחות הטרור סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, בעיראק, בתימן, ביהודה ושומרון. והוא הקיז את דמנו. אבל אם מישהו היה צריך הוכחה נוספת לגבי טבעו הרצחני של משטר האייתולות, הוא קיבל אותה בחודש שעבר. כי כולנו ראינו. नेतन्याहू ने इल्ज़ाम आयद किया कि ये दहशत गर्दाना निज़ाम एटमी हथियारों से लैस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरी इंसानियत को खतरे में डाल सकता है। हमारी मुश्तरका कार्रवाई ईरानी आवाम को ये मौका फराहम करेगी कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें। उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि ईरानी आवाम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बोझ उतार फेंकें और एक आज़ाद और पुरअमन ईरान कायम करें। उन्होंने कहा कि इसराइल के शहरियों से अपील करता हूँ कि होम फ्रंट कमांड की हिदायत पर अमल करें। आने वाले दिनों में ऑपरेशन शेर की धाड़ के दौरान हम सबको सब्र और हौसले की ज़रूरत होगी। हम सब मिलकर खड़े होंगे, मिलकर लड़ेंगे और मिलकर इसराइल की बका को यकीनी बनाएंगे। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका फ़िज़ाई हमलों के बाद मुंह तोड़ जवाब देने के अज़म का इजहार किया है। सुप्रीम काउंसिल ने कहा है कि ये हमले एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान किए गए हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि दुश्मन ने गलत तौर पर यह समझा कि ईरानी अवाम ऐसे बुज़दिलाना इक़दामात के ज़रिए उनके मामूली मुतालबात के सामने हथियार डाल देंगे। सुप्रीम काउंसिल ने मज़ीद कहा कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पहले ही जवाबी इक़दामात शुरू कर चुकी हैं और आवाम को मुसलसल आगाह रखने का वादा किया गया है। सुप्रीम काउंसिल ने खबरदार किया कि अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयां तेहरान और दीगर शहरों में जारी रह सकती हैं और शहरियों से कहा कि वो पुरसुकून रहते हुए जहां मुमकिन हो महफूज इलाकों का रुख करें ताकि खतरे से बच सकें। काउंसिल ने अवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत ने तमाम समाजी ज़रूरियात पहले ही तैयार कर रखी हैं और कहा गया कि ज़रूरी अशिया की फराहमी के हवाले से कोई तशवीश वाली बात नहीं है, इसीलिए लोगों को हजूम वाले शॉपिंग मराकज़ से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा स्कूल और जामियात ताहुक्म सानी बंद रहेंगी, बैंक अपनी खिदमात जारी रखेंगे और सरकारी दफातर 50% सलाहियत के साथ काम करते रहेंगे। अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी मिसाइल हमले किए हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक बहरीन, अबू ज़ैबी और कतर में मिसाइल हमले हुए हैं, जबकि रियाज में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। बहरीन की नेशनल कम्युनिकेशन सेंटर का कहना है कि अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के सर्विस सेंटर को मिसाइल हमले से निशाना बनाया गया है। वाज़ेह है कि बहरीन अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर का मरकज़ है, जिसका दायरा कार खलीज
खलीज, बहराए अहमर, बहराए अरब और बहरे हिंद के बाज़ हिस्से शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने भी ऐलान किया कि आज मुल्क को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए एक जारिहाना हमले का सामना करना पड़ा है, जिसे अमाराती फिजाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया और मुतअद्दिद मिसाइलों को फजा ही में तबाह कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत अबू ज़ैबी के एक रिहायशी इलाके में मिसाइलों के मलबे के गिरने से कुछ माली नुकसान हुआ और एशियाई नियाद एक शख्स हलाक भी हुआ। वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और मुतालिका इदारे 24 घंटे हालात की निगरानी कर रहे हैं। ख्याल रहे अबू ज़ैबी में एक एयरबेस है जहां अमरीकी एहलकार तैनात हैं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात में वाक़ एक अहम फ़ज़ाई अड्डा है जहां अमरीकी फ़िज़ाइया के एहलकार और तैयारे भी तैनात रहते हैं और ये खित्ते में अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों के लिए एक स्ट्रेटेजिक मरकज़ समझा जाता है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाकों और फ़िज़ाई हमलों के सायरन की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। कतर की वजारत दिफा ने रियासती मीडिया के मुताबिक कहा है कि मुल्क की सरजमीन को निशाना बनाने वाले मुतअद्दिद हमलों को महारत से नाकाम बना दिया गया है। एक कतरी एहलकार ने खबरसा इदारे AFP को बताया कि अमरीकी साख्ता पैट्रियट बैटरी ने एक ईरानी मिसाइल को रोक लिया है। कतर की सरकारी खबरसा एजेंसी ने कतरी वजारत दिफा का हवाला देते हुए ऐलान किया कि मुल्क को निशाना बनाने वाले तमाम मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। कतर में अल उदीद एयरबेस मौजूद है जो खित्ते में सबसे बड़ा अमरीकी फौजी अड्डा है। इस अड्डे पर इससे कबल भी ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे। AFP के मुताबिक रियाज में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में AFP के नामा निगारों ने कतर और बहरीन में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी। कबल अज़ीं कतर की सरकारी खबरसा एजेंसी ने मुल्क की वजारत दिफा का हवाला देते हुए ऐलान किया था कि मुल्क को निशाना बनाने वाले तमाम मिसाइलों को रोककर मार गिराया गया है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत अता तार ने अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की तफसीलात शेयर की हैं। उनका दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान अब तक ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ के तहत कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने दावा किया कि 28 फरवरी की सुबह तक 331 एहलकार हलाक, 500 से ज़ायद ज़ख्मी, 104 चेक पोस्टें तबाह, 22 चेक पोस्टों पर कब्जा और 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। वज़ीर इत्तलाआत के मुताबिक अफगानिस्तान भर में 37 मुकामात को फिजाई कार्रवाइयों में मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया है और कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं और मजीद तफसीलात बाद में जारी की जाएंगी। कार्रवाइयां जारी हैं। देखिए, एक थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। पाकिस्तान ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पर हमले होते रहे, दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे, जिसमें अफगानिस्तान का किरदार बिल्कुल वाज़ेह था, उसके सबूत मौजूद थे। इस्लामाबाद कचहरी में वाकया हुआ, इस्लामाबाद इमाम बारगाह में वाकया हुआ, बन्नू में वाकया हुआ। वी जस्ट लॉस्ट यंग लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज अहमद। तो ये तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिल रहे थे और फिर अफगानिस्तान ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में हमारे बॉर्डर पे हमला किया, तो पाकिस्तान पर यह वाजिब था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता और पाकिस्तान ने बड़ी मौसर और बहुत भरपूर एक जवाबी कार्रवाई की है जो कि जारी है। और इसमें बड़ा ख्याल रखा गया है कि कोई सिविलियंस टारगेट ना हो और ये प्योरली मिलिट्री और टेररिस्ट के ऊपर ये स्ट्राइक्स हैं, जिसमें काबुल के ग्रीन जोन को भी टच नहीं किया गया। और आपको जिस तरह तफसीलात बताई गई कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर से लेके, कोर हेडक्वार्टर से लेके, एम्यूनेशन डिपो से लेके उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। तो ये अभी एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, आगे देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। ख्याल रहे कि इन आदाद शुमार की आज़ादाना तस्दीक नहीं की जा सकी है। इस बारे में सुनिए पाकिस्तान से उमर दराज और अफगानिस्तान से यामा ब्रेज की रिपोर्ट्स। पाकिस्तान ने काबुल समेत कंधार और पाकतिया में मुख्तलिफ मकामात पर एयर स्ट्राइक्स किए, जिसको अफगान गवर्नमेंट ने कन्फर्म किया, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दूसरी तरफ ये दावा किया कि उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम इन क्लेम्स को वेरीफाई इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाए। उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से जुमे की दोपहर ये क्लेम किया गया कि उसने ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान के अंदर अटैक किया है। इसको पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर ने कंफर्म किया और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने एयरफोर्स की मदद से नौशहरा, एबटाबाद और सवाबी में ड्रोन्स को एंगेज कर गिराया है, लेकिन इससे कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ।
یہ جو سائیکل ہے ایک طرف سے ایکشن کا اور پھر ریئیکشن کا، یہ جمعرات کی شب سے چل رہا ہے، جب افغانستان نے پاکستان کے سرحدی علاقے میں مختلف مقامات پر ایک ایکٹیویٹی کی، اس نے حملہ کیا جس کا جواب پاکستان نے دیا، اس کے بعد ایئر سٹرائکس ہوئے، پھر یہ ڈرون سٹرائکس ہوئے، تو یہ سائیکل اس طرح ابھی تک چل رہا ہے، اس میں ایسکلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں اور افغانستان کے بھی، انہوں نے دونوں ملکوں کو عرض کیا ہے کہ وہ ٹیبل پر آئیں اور بات چیت کریں اور اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں۔ These operations lasted for 4 hours. یہ کارروائیاں 4 گھنٹے تک جاری رہیں اور آدھی رات کو ختم ہوئیں۔ طالبان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 55 پاکستانی فوجیوں کو ہلاک کیا اور کچھ کو یرغمال بنا لیا۔ 2 فوجی اڈوں اور 19 فوجی چوکیوں کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ Pakistan has also claimed that they have inflicted heavy casualties on Taliban. پاکستان نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے طالبان کو بھاری جانی نقصان پہنچایا اور 23 فوجی چوکیوں کو تباہ کر دیا۔ رات تقریباً 2 بجے کابل میں طیاروں اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بعد ازاں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی کہ پاکستان کی جانب سے کابل، قندھار اور پکتیا میں فضائی حملے کیے گئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملوں کا ایک اور سلسلہ افغانستان کے جنوبی علاقوں قندھار اور ہلمند سے شروع ہوا، تاہم بی بی سی کو ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ حملے جلد بند ہو گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے ترجمان مشرف زیدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے خلاف اعلان جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم سرحد پار کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک افغان طالبان اور دہشت گرد گروہوں کے درمیان تعلق ختم نہیں ہو جاتا۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو کے دوران وزیر اعظم کے ترجمان سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا پاکستان نے افغانستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یاد رہے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کو کھلی جنگ کی دھمکی دی ہے۔ اس بارے میں مشرف زیدی کا کہنا تھا کہ ہمیں جنگ کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جنگ نہیں ہے، جنگ 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی ضرورت کے مطابق اقدامات کر رہا ہے تاکہ پاکستانی سرزمین اور پاکستانی عوام کا افغان سرزمین سے آنے والی دہشت گردی سے دفاع کیا جا سکے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان میں پاکستان مخالف شدت پسندی کو افغان طالبان کی عبوری حکومت کی حمایت حاصل ہے۔ اس سوال پر کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کیسے بحال ہوگا، مشرف زیدی نے کہا، ہم اعتماد قائم نہیں کریں گے بلکہ آگ کی دیوار تعمیر کریں گے تاکہ اپنی سرزمین اور عوام کو تحفظ دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اور انڈیا کو اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ طالبان کو دوحہ معاہدے کی شرائط پوری کرنا ہوں گی، جن میں درج ہے کہ شدت پسندوں کی جانب سے اس کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی۔ مشرف زیدی نے یہ بھی کہا کہ اگر افغان طالبان اپنی سرزمین پر شدت پسندی کے ٹھکانوں کو ختم نہیں کریں گے تو یہ کام پاکستان کرے گا۔ ہم یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے جب تک افغان طالبان اور دہشت گرد گروہوں کے درمیان تعلق ختم نہیں ہو جاتا۔ دوسری طرف افغان طالبان کے حکومتی اہلکار کا کہنا ہے کہ جمعے کی شب پاکستان پر حملے دوبارہ شروع کیے گئے ہیں۔ The operations carried out by our mujahideen, thank God, were highly successful and a large number of Pakistan posts were destroyed. If Pakistan once again takes such an action, we are ready once more, with our lives and our wealth. جنوب مشرقی افغانستان میں طالبان کی 203ویں منصوری کمان کے ترجمان عبدالحق فدا نے بی بی سی کو بتایا کہ رمضان کے وقفے کے بعد خوست اور ٹانک میں آپریشن بحال کیا گیا ہے اور اب لڑائی جاری ہے۔ پاکستانی حکام نے تاحال اس پر تبصرہ نہیں کیا۔ خیال رہے کہ طالبان حکومت نے سرحد پار پوسٹوں پر حملوں میں 55 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ بی بی سی کے نامہ نگار عزیز اللہ خان کے مطابق جمعے کی شب تورخم سرحد کے مقام پر فائرنگ میں شدت کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ افغان طالبان کی جانب سے تورخم ایکسپورٹ ٹرمینل سمیت متعدد مقامات کو مارٹر گولوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں کالا دم قرار دیے جانے والے شدت پسند گروہوں ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور اتحاد المجاہدین نے پاکستان میں حملوں میں تیزی لانے کی دھمکی دی ہے۔ سوشل میڈیا پر ان شدت پسند گروہوں سے منسوب پیغامات گردش کر رہے ہیں جن میں وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جاری جھڑپوں کا حوالہ دیتے ہیں اور اپنے جنگجوؤں کو ہدایت دیتے ہیں کہ پاکستان میں حملے تیز کیے جائیں۔ اپنے بیانات میں ان گروہوں نے افغانستان کے ساتھ ہمدردی بھی ظاہر کی ہے۔ پاکستان اور افغانستان نے تاحال ان بیانات پر تبصرہ نہیں کیا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी लड़ाई में अमरीका मुदाखलत कर सकता है, लेकिन मेरी पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। ट्रंप ने यह बयान व्हाइट हाउस के बाहर साफियों से गुफ्तगू करने के दौरान दिया। एक साफी ने उनसे सवाल किया था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग शुरू की है, क्या उन्होंने आपसे मुदाखलत करने की दरखास्त की है? इस पर ट्रंप का जवाब था कि वो इस लड़ाई में मुदाखलत कर सकते हैं। ताहम उनका कहना था कि आपको तो मालूम होगा कि मेरी पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। उनका वजीर आजम अजीम है, वहाँ अजीम जनरल है, अजीम रहनुमा है। दो ऐसी शख्सियात हैं जिनकी मैं वाकई बहुत इज्जत करता हूं। उनका कहना था कि पाकिस्तान एक अच्छा काम कर रहा है। And I think that Pakistan is doing terrifically well. Yeah. अमरीकी महकमा खारजा में सियासी उमूर की सेक्रेटरी एलिसन हुकर का कहना है कि अमरीका तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत करता है। एक्स पर एक पैगाम में हुकर का कहना था कि उनकी जुमे की शब पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारिजा आमिना बलोच से गुफ्तगू हुई है, जिस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान हालिया झड़पों में जानों के ज़िया पर हमदर्दी जाहिर की है। उनका मजीद कहना है कि हम सूरत हाल की करीब से निगरानी कर रहे हैं और तालिबान के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के हक के दिफा की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में झड़पों और पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हमलों में दोनों जानिब से हलाकतों और नुकसानात के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस कशीदगी तक कैसे पहुंचे, जानते हैं अजीजुल्लाह खान और बिलाल अहमद से। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में चौकियों पर हमले के बाद पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर हमले किए हैं और भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने रात देर से फ़िज़ाइयों को भी इस्तेमाल किया है और उन्होंने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि नंगरहार, कंदहार और काबुल के कुछ जो टारगेटेड इलाके थे उनको निशाना बनाया है। इसमें हलाकतों के बारे में कोई वाज़ेह तौर पर या मुसद्दक़ा इतलात मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन कल रात को जब अफ़गानिस्तान ने कोई रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान पर हमले शुरू किए तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पर हमले किए हैं और उनकी मुतादिद चौकियों को भी तबाह किया और इसमें उनका जानी नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तान ने भी जब जवाबी कार्रवाई की तो उन्होंने ये कहा कि उनमें अफ़गानिस्तान के जो चौकियाँ हैं उनको मिसमार भी किया गया है और उन पर कब्ज़ा भी किया गया है और इसके अलावा वहाँ पर अफगानिस्तान के कोई 133 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो हलाक हुए हैं। ये दोनों जानिब से हलाकतों की जो बातें हो रही हैं इसको वेरीफाई नहीं किया जा सका, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये हालात कशीदा हुए हैं ये कुछ गुज़श्ता साल अक्टूबर में शुरू हुए और फिर बॉर्डर भी बंद कर दी गई। फिर सालिसी के लिए कतर और तुर्की और सऊदीया ने भी किरदार अदा किया, लेकिन ये कशीदगी बहाल रही। लेकिन अभी 16 फरवरी को जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयाँ तेज़ हुई तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिसके बाद अफगानिस्तान ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान पर हमले का हक भी रखते हैं। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान की साइल जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर आकर हमले करते हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बारहा ये कहा है कि वो इनको कंट्रोल करें कि वो पाकिस्तान पर हमले ना करें। लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि जो तालिबान की जानिब से हमले हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमलों में इजाफा होता रहा है। ताहम अफगानिस्तान ने इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद की है। आलमी सतह पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वो सालिसी के लिए तैयार हैं और उन्होंने दोनों ममालिक से कहा है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। इसी तरह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने सऊदीया में अपने हम मनसब से भी इस बढ़ती हुई कशीदगी पर बातचीत की है, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो हर किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जो या तो AI से तैयार की गई हैं या फिर पुरानी वीडियोस को गलत तनाज़र में पेश किया जा रहा है। कुछ मनाज़र को फ़िज़ाई हमलों से जोड़ा गया, जबकि
रिवर्स इमेज सर्च से मालूम हुआ कि वो किसी और मुल्क और किसी और वाक़े की वीडियोस थीं। इसी तरह आलमी रहनुमाओं से मंसूब बयानात भी जाली साबित हुए, जिन्हें बाद में डॉक्टर करके फैलाया गया। इन वीडियोस की हकीकत क्या है और फेक मवाद को कैसे पहचाना जा सकता है, जानिए एहसन महमूद की इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में। कल रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पों के बाद सोशल मीडिया पर आज सैकड़ों ऐसी वीडियोस शेयर और पोस्ट की जा रही हैं जो या AI जनरेटेड हैं या फिर वो असल तो हैं मगर किसी और वाक़े से जुड़ी हैं। जैसे ये वीडियो कल रात कई पाकिस्तानी निजी टीवी चैनल्स पर रिपीटेडली चलाई गई। कहा यह जा रहा था कि ये तब के मनाजिर हैं जब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने अफगानिस्तान में तालिबान हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। अगर इस वीडियो के एक फ्रेम को लेकर गूगल रिवर्स सर्च में डालें तो पता चलता है कि ये वीडियो दरअसल सिडनी में एक वेस्ट फैसिलिटी में लगने वाली आग की है। दोनों वीडियोस को साथ साथ चलाएं तो फर्क सिर्फ इतना है कि एक को जूम इन किया हुआ है। इसके बाद ये वीडियो देखें। जब झड़पों की इतलात आईं तो कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह कहा जा रहा था कि ये मनाजिर इन्हीं झड़पों के हैं। इसका भी एक फ्रेम लेकर अगर गूगल रिवर्स सर्च पर डालें तो यही वीडियो अक्टूबर 2025 में पोस्ट हुई मिलती है। ये दोनों वीडियोस एक ही हैं क्योंकि दोनों वीडियोस में आने वाली आवाज़ एक है और अगर गौर से देखें तो दरख्त की शाख भी बिल्कुल एक सी है। इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये वीडियो कल रात की नहीं। इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू की ये वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही है, जिसमें वो बज़ाहिर इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की वजह से हिज़्बुल्लाह को इजराइल का भी साथी मानते हैं और ये कि इजराइल अफगानिस्तान के लिए एक एड पैकेज का ऐलान भी कर रहा है। इस वीडियो को रिवर्स सर्च करके अगर असल वीडियो ढूंढें तो इजराइल पार्लियामेंट की ये वीडियो मिलती है। ये नरेंद्र मोदी की इजराइल पार्लियामेंट के वक्त की वीडियो है। इस वीडियो का जायजा लेने के बाद हमें ये पता लगता है कि इस पूरी वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं की गई, यानी बाद में इस वीडियो को डॉक्टर करके मुख्तलिफ AI टूल्स इस्तेमाल करके आवाज़ बदली गई है। इसके अलावा इस वीडियो में जो बज़ाहिर बातें की गईं इनको इन्वेस्टिगेट करके पता लगा है कि ना ही इंडियन हुकूमत और ना ही इजराइल हुकूमत के किसी ऑफिशियल चैनल से ऐसी किसी भी किस्म की नोटिफिकेशन जारी की गई है। टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग ने अपना जदीद स्मार्टफोन गैलेक्सी S26 लॉन्च किया है, जिसकी कीमत साबिका मॉडल से कदरे ज़्यादा है। इस फ़ोन की एक ख़ास बात यह है कि इसमें पहली बार प्राइवेसी डिस्प्ले का फीचर दिया गया है। इसकी मदद से आप ये यकीनी बना सकते हैं कि कोई दूसरा शख्स आपकी स्क्रीन को ना देख सके। सैमसंग S26 सीरीज़ 11 मार्च से फ़रोख्त होना शुरू होगी। ख्याल रहे कि मेमोरी चिप की तलब में इजाफे के बाद इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों पर दबाव पड़ा है। सैमसंग ने गुज़िश्ता माह मुतनब्बे किया था कि मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल में इजाफे के बाद चिप की किल्लत बढ़ रही है और इसका दबाव स्मार्टफोन्स और डिस्प्ले यूनिट्स पर पड़ रहा है। मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां मसनूई ज़हानत का इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना चाहती हैं। यूं मेमोरी चिप की तलब बढ़ी है। अब चिप बनाने वाली कंपनियां सार्फिन की डिवाइसेस की बजाय डाटा सेंटर्स के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श चीज़ों का रुख कर रही हैं। गुज़िश्ता बरस चीन और इंडिया में आईफोन की तलब बढ़ी थी, जिससे सैमसंग को नुकसान झेलना पड़ा था। फ़ोन का वो फीचर जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन भी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, उसका नाम प्राइवेसी डिस्प्ले है। ये एक ऑप्शन की सूरत में फ़ोन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मौजूद है। सैमसंग के मुताबिक पिक्सल लेवल पर प्राइवेसी नई पेशरफ्त है जो सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के तरीके को बुनियादी तौर पर बदल देती है। रोज़मर्रा हालात जैसे सफ़र, रेस्तोरां या दफ्तर में जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी ज़ाती मालूमात की राजदारी को यकीनी बनाना चाहते हैं। सैमसंग के मुताबिक रोशनी के फैलाव को पिक्सल की सतह पर कंट्रोल करते हुए ये डिस्प्ले सारिफ के लिए रोज़मर्रा इस्तेमाल में मवाद को वाज़े, चमकदार और आरामदेह रखता है, जबकि दूसरों की जानिब से देखे जाने के इम्कानात को महदूद करता है। रिवायती प्राइवेसी फिल्म्स के बरक्स अगर आप ये फीचर बंद रखते हैं तो अतराफ से स्क्रीन को इन फोन्स में AI का एक ऐसा फीचर भी है जो आपको बता सकता है कि आया कोई मौसूल होने वाली कॉल स्कैमर की है या नहीं। दरियासना इस फ़ोन में फ़ोटो असिस्ट का फीचर भी है, जिसके ज़रिए सार्फिन AI से कह सकते हैं कि
उनकी तस्वीर में कोई चीज तब्दील करें, जैसे बैकग्राउंड, कपड़ों का रंग वगैरह वगैरह। सैमसंग गैलेक्सी S26 को इब्तिदाई तौर पर जनूबी कोरिया और अमेरिका में लॉन्च किया गया है। इसमें गूगल के AI असिस्टेंट यानी जेमिनी और सैमसंग के AI असिस्टेंट बिक्सबी के इजाफी फीचर भी मौजूद हैं। अमेरिका में गैलेक्सी S26 की कीमत $899 से शुरू होती है, जो साबिका मॉडल से 4.7% ज्यादा है। S26 प्लस की कीमत $1099 है, जो साबिका मॉडल से 10% ज्यादा है, जबकि S26 अल्ट्रा की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। और सामीन, इसके साथ ही आज का सहरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से पहले अब तक की खास खबरें। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमलों को मुकम्मल तौर पर बिला इश्तियाल, गैर कानूनी और नाजायज करार दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने मजीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज तैयार हैं और जारहियत करने वालों को वो सबक सिखाएंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। इसराइल की सरहद से मुतसिल मुल्क उर्दन का कहना है कि उसकी मुसल्लह अफवाज ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया है। उर्दन के वजीर इतलात और हुकूमती तर्जुमान मोहम्मद मोमानी ने बताया कि तबाह किए गए मिसाइलों का मलबा मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर गिरा है। उन्होंने कहा कि उर्दन खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए है, जबकि अवलीन तरजीह मुल्क की सलामती और लोगों की हिफाजत है। वाज़ेह है कि जुग्राफियाई एतबार से उर्दन मशरक़ वस्ता में इंतहाई हसास मुकाम पर मौजूद है। उर्दन की सरहदें सऊदी अरब, इराक और शाम के अलावा इसराइल और गरब उर्दन के साथ भी लगती हैं, जबकि दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरानी मिसाइल हमलों में एक पाकिस्तानी शहरी के हलाक होने की तस्दीक की है।